पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः कालोपात्तदण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिना। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। दुरत्यः कालोपात्त दंड क्षंतु प्रभोथा रहस्य मूढ़ चेतसो भैभम पुनर्भूर्मतिरी समय सती। लगी रही आस करूं ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की मैं। लगी रही आस करूं ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तरहटी गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तरहटी गोवर्धन की मैं। मेरी लगी रही आस करूं ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की मैं। भूल गए घर घर से भिक्षा करूं जल की मैं। और गंगा जल में धोए भेंट करूं श्री कृष्ण जन्म की मैं। गंगा जल में धोए भेंट करूं नंद नंदन की मैं। मेरी लगी रही आस करूं ब्रजवास तरहटी गोवर्धन की मैं। तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं। हमारे ब्रज के रसिक संतों ने गाया है कि स्वर्ग अपवर्ग हु को लेके करेंगे कहा, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कीरत सुता के पद पद पे प्रयाग यहाँ, स्वर्ग अपवर्ग हु को लेके करेंगे कहा। तो गोविंद कहते हैं ये जो मेरे ब्रजवासी है ना, बोलंत हेला बचनंत गारी ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। गाह बिंदती गोविंद, जो गौ की रक्षा करे वो गोविंद होता है। या गा बोलते हैं वेद लक्षणा वाणी को, जो वेद लक्षणा वाणी की रक्षा करे उसको भी गोविंद कहते हैं। अब गौ माता भी चली गई, में कहते हैं कि बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कि न दानम न तपो निज्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। को जिसमें मांगने की गंदगी भरी है वो मल भक्ति है, सीधी सी बात है। और जिसमें कोई गंदगी है ही नहीं, निष्कामता है, वो अमल भक्ति है। हाँ, भक्त बोला तो 3 मांग लूं, बोले मांगो। बोले महाराज तो पहला वर ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए, दूसरा वर ये दे दो कि हमारी शादी हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब 3 वरदान फिर मांग लो। ब्रह्मा बोले बड़ा विचित्र आदमी है? अरे एक बार 3 मांग के पीछा भी नहीं चाहिए, कैसा विचित्र आदमी है। आगे का रिजर्वेशन कर लिया और ऐसे ढंग से बोला कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। अब बेचारे ब्रह्मा जी तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, चले गए। और ये देवता लोग जो होते हैं ना, वो वचन के बड़े पक्के होते हैं, जो बोलना है होता है वो बोल देते हैं। भगत ने कहा हे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा बोले क्या है? बोले पहला वर ये दे दो कि संसार से मुझे वैराग्य हो जाए, दूसरा वर ये दे दीजिए कि कृष्ण चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, और तीसरा वर ये दे दिए कि संसार से मेरी मुक्ति हो जाए। ब्रह्मा बोले तेरा राम भला करे भैया, पर तू मेरा पीछा छोड़। तू मुक्ति ले चाहे भक्ति ले, पर मेरे को तो माफ कर भगत जी। इसी को बोलते हैं मल भक्ति। और जहां मुक्ति हो नौनसी खारी लागे, जहां मुक्ति भी नमक जैसी खारी खारी लगे, कोई इच्छा ही मन में न जगे, उसको बोलते हैं अमल भक्ति। के हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्यादेशकारिण न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते।
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। दिव्या क्षमापराध स्तोत्र में लिखा है ना। अब ये जैसे ही वहां पर गई महाराज मेरे गोविंद के पास में, तो श्यामं हिरण्य परिधिम वनमाल्यवरः धातु प्रवाल नटवे समनुव्रतांस कि विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम् कर्णोत्कपालक कपोल मुखाब्जहासम्। लोग कीर्तन गाते थे, काले राम 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 काले काले, काले कृष्ण 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 काले काले। तो जानकी जी ने राम जी से कहा आपको काला बोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरह धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्त मितरेण धुनानम अब्जम कर्णोत्कपालक कपोल मुखाब्ज हासम। कि हम जब जाएंगी तो गृहणन्ति नो न पतयो पितरो सुतावा न भ्रातृबंधु सुहृद कुतएव चान्ये। देवियों पतियो नाभ्य सूयेरन, आपके पतिदेव आपका बहुत सम्मान करेंगे। मनुस्मृति कार तो कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र नैतास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाक्रिया। अद्य मे निवृतो देहो दैवार्थोऽधिगत प्रभो तत्पाद भाजो भगवन् अमापु पारमध्वनः। जिनको बांध के डाल रखे हमारे पिताजी हैं, बोले अजानता मामकेन मूढ़ेन कर्जवेदिन आनीतोयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हसि। कि गोपालांगण कर्दमे विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे ब्रूसे गोधनहुं कृतिस्तुति सतै मानं विदत्से सताम्। कि दास्यं गोकुलकामिनी सुकुरुसे स्वाम्यं न दाल्तात्मसु मन्ये कृष्ण तवांघ्रि पंकजयुगम् प्रेमैकलभ्यो मुहुः। गोपाल तुम्हारी लीला देखकर के मुझे बहुत आश्चर्य होता है। इन ब्रजवासियों के धूल भरे कीचड़ भरे आंगन में तुम विहार करते हो और विप्राध्वरे लज्ज से गौ चराने को जाते हो तो हियो हियो कारी काजर धोरी धूमर रंग गुलाबी चटकन मटकन कह कह करके आप पुकारते हो, गाय के एक शब्द का जवाब देते हो और स्तुति सतई सताम मौनम विधत्से मन्ये कृष्ण तमांग्रि पंकज युगम प्रेमैकलभ्यो मुहुः। न दानम न तपो नेज्या न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत् विडम्बनम्। था ना कि भागवत साक्षात कृष्ण है और भागवत रूपी कृष्ण में जो दसम स्कंद है वो हृदय है और दसम स्कंद में जो 5 अध्याय हैं वो भागवत के 5 प्राण हैं और इस पंचाध्यायी में जो मुख्य गोपी गीत हैं वो मुख्य प्राण है भागवत का। हाँ। कि गोपी का मतलब होता है चिंतन की सर्वोत्कृष्ट परिणति। गोभी ही इंद्रियई ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। प्रत्येक इंद्रियों से जो कृष्ण रस पान करे उसे गोपी कहते हैं। वेद में 4000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के और 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों जिसके सामने अणु हो जाएं उसको वेणु बोलते हैं। प्रभु ने वेणु का निनाद किया कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा
आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। कोई गोपी तो घर में पतिदेव को भोजन परोस रही थी। परिवेशी अंतस्तद्हित्वा, एक गोपी तो अन्यंत्या काश्च लोचने, आंख में काजल लगा रही थी। एक में लगाया बंसी बज गई, दूसरी में लगाया ही नहीं। क्योंकि दुस्सह पृष्ठ विरह तीव्रता पधुता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युता श्रेषा निर्वृत्या क्षीण मंगला। दुस्सह प्रेष्ठ विरह, गोविंद से मिलने का जो विरह है बड़ा दुस्सह विरह है। उसमें समस्त कर्म जलकर के दग्ध हो गए। क्षमा करना भगवान, इन गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति परमात्म भाव तो नहीं है। ये तो जार बुद्धि से प्रभु को चाह रही है। तो क्या ऐसी उपासना की अनुमति शास्त्रों से है? क्या ऐसी भक्ति को, ऐसी उपासना को, ऐसी चाहत को श्रेष्ठ रूप दिया जा सकता है कि भगवान का चिंतन, भगवान की याद हम किस भाव से करते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये महत्वपूर्ण है कि चिंतन करते समय तन्मयता कितनी आती है। और मैंने वहां स्पष्ट कर भी दिया था, गोप्य कामात भयाद कंसो आदि शब्दों से। तस्मात् केनाप्युपायेन मन कृष्णे निवेशयेत, किसी भी उपाय से जीव का मन कृष्ण चरणों में लगना चाहिए। और निष्कामी के प्रति यदि सकाम भक्ति भी कदाचित हमने की तो एक दिन हमारी सकामता भी निष्कामता में परिणत हो जाएगी। तो श्री कृष्ण तो स्वयं निष्कामी हैं। यदि कृष्ण के प्रति कभी भक्त के हृदय में, जीव के हृदय में जार बुद्धि से भी उनमें मन लग जाता हो तो एक दिन उसका भी शुद्धिकरण हो जाता है, वो भी उस रूप में प्राप्त हो जाते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियंकिं करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। लेकिन स्वागत करते 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 गोविंद ने कहा ब्रूता गमन कारणम। किरजन्ये सा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता तदृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। हमें मानता हूं यदि पति सुंदर ना भी हो ना तो दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो आरोग्य धनोपि वा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी। मेरे गोविंद के सन्मुख उन ब्रजांगनाओं ने बहुत सुंदर बात कही कि मैं एवं विभोर्हति भवान गदितुं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् कि भक्ता भजस्व दुर्मग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषे भजते मुमुक्षुम्। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। क्योंकि संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम, हमने तो समस्त विषयों को छोड़ दिया। यत्पत्य पत्य सुहृदा मनोवृत्तिरंग स्त्रीणाम मनोज्ञ। आपने बहुत बताया स्त्रियों के धर्म के बारे में। कन्हैया बोले कर लो बात। अरे सच्चे पति जब आ गए तो अब झूठे पति की सेवा की जरूरत क्या है? उसे तुरंत द्वार खोल के पतिदेव को अंदर आमंत्रित करना चाहिए, उनकी आरती पूजा करनी चाहिए। गोपियां बोली अपने ही श्री मुख से आपने स्वयं ही न्याय कर दिया। ये शब्द जब तक शरीर के प्रति अध्यास है हमारा तब तक तो जितने भी संबंधी हैं सबके प्रति स्नेह, सबके प्रति सम्मान, व्यावहारिक जगत में सबके प्रति आदर नितांत जरूरी है। लेकिन चिंतन करते करते व्यक्ति जब ये समझ ले कि मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं आत्मा हूं,
मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं, चिन्मय हूं, शाश्वत हूं, आत्मा हूं। और ये समझते हुए कि मैं आत्मा हूं, ये चिंतन करते करते जिसका मन उस पर केंद्रित हो जाए, देहाध्यास की निवृत्ति हो जाए, तो आत्मा का पति सिवाय परमात्मा के कोई दूसरा हो सकता है क्या? और यदि चली भी जाए तो करवाम किंबा, वहां जाकर करेंगे क्या? चित्त तो आपके पास है। नरक में जाने के बाद यदि आपकी प्राप्ति होना संभव है तो नरक भी हमारे लिए स्वर्ग से ऊंचा है। तासाम तत्सौभगमदम। वैसे तो रास जो हुआ है यहां, उत्तम भयन रतिपति में रमयान चकार, काम को बल मिला। श्रीधर स्वामी ने इसका भाव किया है उत ऊर्ध्वम स्तंभयन। उत्तमयन का मतलब बोले काम को बढ़ाना नहीं, बल्कि उत ऊर्ध्वम स्तंभयन, प्रभु ने काम को आकाश में उल्टा लटका दिया। परस्तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। प्रेम की एक अवस्था है कि प्रियतम के वियोग में रोना। प्रेम की एक और अवस्था है, ऊंची अवस्था, प्रियतम के वियोग में उसको मिलने के लिए तड़पना। प्रेम की एक और ऊंची अवस्था है, प्रियतम के वियोग में इतना तन्मय हो जाना कि ये पता ही न चले कि हम जड़ से बात कर रहे हैं कि चेतन से। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन। प्रेम की एक और ऊंची स्टेज है सज्जनों, कि जिसके वियोग में हम रोते हैं, उसका चिंतन करते करते एक स्टेज ऐसी आती है कि हमें लगता है कि वही हम हैं। कृष्णो हम पश्यति गति। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। नाग पुन्नाग चंपक कन्नेर सबसे पूछा, और तो क्या पृथ्वी से पूछने लगी। किंते कतम क्षिति तपो बत केशवांघ्री। हम गोपी हैं ये भाव खत्म, मैं ही कृष्ण हूं ये भाव जग गया। कृष्णो हम पश्चात गति। क्योंकि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाल ही देखन में गई मैं हूं गई लाल। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वेदांत दर्शन के अनुसार तो जिसका चिंतन तुम ज्यादा करोगे, यो यह श्रद्धस्स एव स, गीता में गोविंद कहते हैं। हियो हियो काली काजर धोरी धूमर रंग गुलाबी चिटकन मटकन। लो साहब गौ चराने जा रहे हैं कन्हैया जी। और यो दोहने बहनने मथनो पलेप। इसलिए राधा रानी ने जरूर नाटक ही किया। न पारये हम चलितुम नयमां तत्र ते मनः। तोहानातरमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज। दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम्। पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्या कृष्ण भावना। समवेता जगू कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। तो क्या करें? बोले कालिंदिया कृष्ण भावना। ते ते जन्मना ब्रज त्रयते इंदिरा शाश्वत त्रयी। दयते देशतां दीक्षुतां का त्वयि धृता सब स्वान्विधिन्वते। शरदुदासये
जगह जगह पर पल पल में आपने हमारी रक्षा की। रक्षिता मुहु नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। आप केवल यशोदा नंदन नहीं हो, बल्कि प्राणी मात्र के अंतरात्मा के दृष्टा हो केशव। जलरुहाननम चारु दर्शय, अपने मुख कमल का आप हमें दर्शन करा दो केशव। आप जानते हो आपके चरणों का कितना चमत्कार है। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, आपके चरण जो है ना, उन चरणों की शरण जो ग्रहण कर ले उसके पाप का आकर्षण करते हैं आपके चरण। और आज वो चरण कैसे हो गए? बोले तृण चरानुगम श्री निकेतनम। कि नीतम यदि नवनीतम, नीतम नीतम तु किं तेन, आहत पिता पित भूमौ, माधव माधव माधव। तो हनुमंत ने जवाब दिया, नाम पहारू दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के बाट, पर तब कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम कल्मषापहम। पर आपकी कथा हमें मरने नहीं देती। क्यों? क्योंकि तब कथामृतम तप्त जीवनम। और हम नहीं कहते हैं केशव ये बात, कभी भी रीडितम। एक एक पल आपके वियोग में हम कैसे व्यतीत करती। कहती हैं त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, तो पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अति विलंघ्यते त्यच्युतागता, नक्षवती स्वरूपात यह स अच्युत। कन्हैया का बस बहुत हो गया। और तासामाविरभूत सौरी स्मेमान मुखम्बुज, पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। सुखदेव स्वामी कहते हैं तासाम आविर्भूत, गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। अब गोपियों को कैसा लगा? तम विलोक्यागतम प्रेष्ठम प्रीत्युत फुल्ल दृशो बला, उपतस्थु युगपत सर्वा तन्न प्राण विवागतम। गोपी बोली बात करनी है आपसे दो। गोपाल बोले क्या बात है बोलो। भजतो नु भजन्ति एक एतद विपर्जयम, नोभयांश भजन्ति एतन्न ब्रूहि साधु भो। हे महात्मा जी, प्रेम नहीं करने वाले से प्रेम जैसे करुणा पितरो यथा। आत्मा रामा आप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। ना हम तु सख्यो भजतोपि जंतुन, भजाम्यमीसा मनोवृत्ति वृत्तये। यथा धनो लब्ध धने विनष्टे, तंचिंतयाम निवृतो न वेद। यथा अधनः लब्ध धने विनष्टे। लेकिन ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, त्याग क्या है, ये किसी को प्रत्यक्ष देखना है तो गोपियों के जीवन में देखो। यामा भजन दुर्जर गृह श्रृंखलाम। ये 2 मिनट हम लोग थोड़े रास में सम्मिलित हो जाएं। पादन्यासई बुझ विदुत भी सस्मितर भ्रू विलासई, भज्जन मध्यैश्चलकुटपटैर कुंडलैर गंडलोलई, सुद्यन मुख्य कवर रसना ग्रंथय कृष्ण बद्धो, गायन्त्यस्तम तडित इबता मेघ चक्रे बापुरे। ऐसा रास किया गोविंद ने
जितनी गोपी हैं उतने स्वयं कृष्ण बन गए। नृत्यति गायति कांचन कांचन नूपुर मेखला, कोई गाती हैं कोई नृत्य कर रही हैं, और एक गोपी तो नृत्य करते करते इतनी थक गई कि गोविंद उनके चरण ही दबाने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जहां बैठे हो पलोटत राधिका पायन, काम के पूरे प्रसादन है पर काम का जोर कुछ नहीं है। कहते हैं रास जब यहां चल रहा था सो बहुत दिन चला रास। 71 बार चतुर्युगी बीत जावे तो एक मनमंत्र होता है, और 14 मनमंत्र बीतने पर एक ब्रह्मा का दिन होता है। उतनी बड़ी ब्रह्मा की रात होती है। और गोविंद ने गोपियों के संग रास जो किया उसमें ब्रह्मा की 6 महीना की रात्रियों को आमंत्रित किया। अब यह रास का वर्णन चल ही रहा था कि परीक्षित ने तो बीच में एक प्रश्न कर दिया, और यह प्रश्न भगवान सुखदेव को बहुत अच्छा तो नहीं लगा। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः स कथं धर्म सेतूनां वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतीपम आचरद ब्रह्मन् परदाराभिवर्षण। फिर वो धर्म के संस्थापक धर्म के उपदेशक श्री कृष्ण परदाराभिमर्शनम, पराई स्त्री के गले में हाथ डाल के रास रचा रहे हैं। ये कहां का धर्म है गुरुजी? ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आगे कलयुग आ रहा है, और कलयुग में तो लोगों की मति बड़ी विचित्र हुआ करेगी महाराज। हाँ, कलयुग में तो लोगों को जरा सा लीक पॉइंट मिल जाए, लोग कहेंगे कृष्ण है ईश्वर, हम हैं उनके अंश। ध्यान देना, कृष्ण ईश्वर, हम उनके अंश। और मनुस्मृति में लिखा है धर्मस्य तत्वम निहितो गुहायाम महाजनो ये न गतः सपंथा। धर्म का तत्व गुफा में छुपा है, इसलिए बड़े लोग जिस रास्ते से जाएं छोटों को उससे जाना चाहिए। तो कृष्ण है महान ईश्वर और हमें उनके अंश, इसलिए गोविंद ने 10-5 लाख गोपियों के संग रास किया। हम 100-200 के संग ही कर ले तो क्या बुराई है। और ऐसे यदि कलयुग में लोग करने लगे भगवान, तो क्या धर्म में प्रदूषण पैदा नहीं हो जाएगा? हम भी तो उनके अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान सुखदेव की आंखों में आंसू आ गए, और सुखदेव जी ये सोचने लगे कहीं ऐसा तो नहीं मैंने किसी अनधिकारी को रास लीला सुना दी, क्योंकि उनके उत्तर से ऐसा लगता है कुछ झुंझला के बोल रहे हैं क्या। चीदहरण का प्रसंग जब आरंभ हुआ तब भी सुखदेव जी ने कहा श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर, वहां भी योगेश्वर कहा। और रासलीला का प्रसंग जब प्रारंभ हुआ, पर प्रश्न किया है तो मुझे जवाब देना होगा। बोले धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजीयसाम न दोषाय बहने सर्वभुजो यथा। राजन, ईश्वर कोटि के जो महापुरुष होते हैं उनमें दोष नहीं लगता। हमारी नजर से यदि धर्म के विपरीत भी कुछ वो कर रहे हैं ऐसा हमें लगता हो तो उन्हें दोष इसलिए नहीं लगता कि वो ईश्वर है। बहने सर्वभुजो यथा। अग्नि जो होती है ना, अब अग्नि में आप इत्र के लगे हुए कपड़े डाल दो या गंदे कपड़े डाल दो, दोनों को जलाएगी। शुद्ध वस्त्र को जलाने से अग्नि शुद्ध नहीं होती, तो अपवित्र वस्तु जलाने से वो अपवित्र भी तो नहीं होती है। अग्नि तो दोनों से परे है राजन। श्रीधर स्वामी भागवत की टीका में लिखते हैं काम विजय प्रख्यापनार्थम सेयम रासलीला। ये काम लीला नहीं है, बल्कि काम को जीतने के लिए गोविंद ने रासलीला की थी। किसी चीज के अभाव में उसका त्याग करना ये त्याग नहीं है। चीज के उपस्थित रहने पर उसको त्यागना वही त्यागी का लक्षण है। गोपियों के जो पति हैं उनको गोपियों के प्रति असूया भाव हुआ ही नहीं। लिखा है नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमानः स्वपार्श्वस्थान स्वाम स्वाम दारान ब्रजौ कसर। भगवान सुखदेव बता रहे हैं
कि गोपियों के पतियों को तो ऐसा लगा कि हमारी पत्नी तो हमारी बगल में ही है। हां, किसी का उनके प्रति असूया भाव नहीं हुआ, क्योंकि ये तो दिव्य स्वरूप से की गई लीला है। गोपी माने जीव और ईश्वर माने कृष्ण। इन दोनों का मिलन है रास, और रास के द्वारा प्रभु ने काम को लटकाया आकाश में। उत्तम भयन रतिपति में रमयांचकार। क्योंकि जीव को ईश्वर से मिलने में सबसे बड़ी बाधा यदि कोई है तो केवल काम है। इसलिए कृष्ण ने रास के माध्यम से काम को जीतकर जीव रूपी गोपियों से मिलन किया। यही रास है। जहां काम तहां राम नहीं। एक और बात, विक्रीडितम ब्रजबधूभिरिदम च विष्णो श्रद्धान्वितो न शृणुयादथ वर्णये दिया भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य काम हृदरोगमासुपहिनोत्यतिरेण धीर। ये रासलीला की फलश्रुति है। मेरे गोविंद ने ब्रजबधुओं के साथ में जो रास क्रीड़ा की, इसको जो श्रद्धा से सुनते हैं, प्रेम से गाते हैं, चिंतन करते हैं, उनकी बुद्धि भगवनमयी हो जाती है, ऐसा लिखा है। और हृदय रोग, हृदय का सबसे बड़ा रोग है काम। जो रास के 5 अध्यायों का रोज पाठ करता है, उसका हृदय का रोग काम हमेशा के लिए निकल जाता है। अरे जिसका पाठ करने से काम निकल जाता हो राजन, वो काम लीला कैसे हो सकती है? बोलो जय श्री कृष्ण। रास रासेश्वर ने गोपियों के संग रास किया, क्योंकि रसानाम समूहो रास, समस्त रसों का समूह जहां एकीभूत हो जाए उसको रास कहते हैं। जीव और ईश्वर का जो विशुद्ध मिलन है उसको रास कहते हैं। गोविंद का अनहित करने के लिए दुष्ट कंस ने एक और राक्षस भेजा, अरिष्टासुर। ये बिजार के रूप में आया जी, कि परमात्मा के मन का नाम ही नारद है। भगवान शिव ने जो तुमको धनुष दिया है ना, उस धनुष के यज्ञ के मेला का नाटक करो। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जितने प्रेमी ब्रजवासी हैं सबको आमंत्रित करो। हाँ, कृष्ण बलराम को बुलाओ, और वे लोग आकर के यहाँ की शोभा देखने लगे, धोखे से मार देना, बात खत्म। और मैं तो कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं तो परसों आपकी विजयश्री देखना चाहता हूं। महाराज कंस को विजय मिल गई, हम ये देखना चाहते हैं। ये अक्रूर जी जो है कृष्ण के काका ही तो लगते हैं, इनको भेजो ना। लेकिन मैंने तो कृष्ण को मारने के लिए केसी और भेज दिया। ठीक है, उसको भी देख लो। इधर नारद जी उपदेश दे रहे थे, इधर केसी राक्षस आ गया वृंदावन में। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। नारद जी बोले, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं तो परसों आपके हाथों से कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। कन्हैया बोले, और वहां क्या कह के आए हो? हैं? वहां मेरा इशारा कर दिया, मेरे को उसका इशारा कर दिया, डेट दोनों को परसों की दे दी है। अक्रूर जी बोले, कैसे स्मरण किया मुझे राजन? बोले, गच्छनंद ब्रजम तत्र सुतौआन कदुंदुभे आशाशेता विहानेन रथेना नयमाचिरम। तो नंद बाबा ने नंदगांव बसा लिया और श्री वृषभानु जी ने बरसाना बसा लिया। वैसे नंदगांव और बरसाना ये दोनों ही वृंदावन की सीमा में ही हैं। पंचयोजन विस्तीर्णम धामम च हृदयम मम। तो गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतौ आन कुदुंदुभे। आपको नंदगांव जाना होगा। और अक्रूर जी कंस से बोले कि राजन्मनीति संसभ्यक तब स्वावद्यमार्जनम सिद्ध्य सिद्ध्यो समं कुर्जा दैवम ही फल साधनम। राजन, बात यह कि मनुष्य जो है ना, वो सोचता बहुत है। हाँ,
फालतू बातें बहुत सोचता है। सिद्ध सिद्धियो समम कुर्यात, सिद्धि असिद्धि को समभाव से देखे, कर्म करता चले, फल देने वाला तो दैव है, परमात्मा है। कि मनोरथान करोत्युच्चै जनो दैव हतानपि, युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि ते। वो कहती है तेली था, सिर पे रख लिया उसने घड़ा, 40 किलो सरसों का तेल। मनोरथान करो तुच्चई जनो दैव हता नपी, इसलिए व्यक्ति को चाहिए मनोरथ न करे, कर्म करे, और कर्म भी अति निष्ठा से करे। क्षमा करना, मैंने ये नहीं कहा कि मैं कृष्ण बलराम को लेने नहीं जाऊंगा, तथापि आज्ञाम करोमि ते, आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा धर्म है, मैं अवश्य जाऊंगा। किं मया चरितम भद्रम किं तप्तम परमं तप, किं बाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षाम अद्य केशवम। किं मया चरितम भद्रम, कौन कल्याण का आचरण किया है मैंने, और किम तप्तम परमम तपः, ऐसी कौन सी विशिष्ट तपस्या की है मैंने। किम बाथाप्यर्हते दत्तम, ऐसा कौन सा सुंदर दान किया है मैंने। यद्रक्षाम अद्य केशवम, जो आज मैं केशव को देखूंगा। कह ब्रह्मा ईशो रुद्र तौ वयति प्रशास्तीत केशव, जो सब पर प्रशासन करे उसको केशव कहते हैं। विशेष बात यह है कि मथुरा में बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला हो रहा है। मुझे लगता है कंस की भावनाओं में कुछ परिवर्तन सा हुआ है। सब लोग चाहते हैं कि कृष्ण बलराम भी उस मेले में पधारे, धनुष यज्ञ में पधारे। और विशेष बात यह है कि आदरणीय वसुदेव जी का भी मन है, लाला को देखा नहीं, बलराम मिले आएंगे, गोविंद भी हो आएंगे।